सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टवीं विषय सामाजिक विज्ञान। अध्याय है अपना भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय भैया बहनों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों वाला जो खंड है उसे हम संविधान की अंतरात्मा कह दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की आत्मा कहलाता है। अपने यहाँ औपनिवेशिक शासन काल था, यानी ब्रिटिश शासन था। उस समय जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, उनके मन में राज्य के प्रति एक संदेह का भाव पैदा हुआ था। वो क्या था? वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में देश आजाद होने के बाद राज्य की सत्ता यानी देश की सत्ता का दुरुपयोग न हो। उस दुरुपयोग से बचाने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए जो संविधान में उल्लेखित हो, जो सत्ता और नागरिक सबकी रक्षा कर सके। इसके लिए मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों की और राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए किया गया है। इस तरह संविधान देश और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, यानी मौलिक अधिकार देश की और देश के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए हैं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसमें पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। नाम के अनुरूप भी है, समानता यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान समझना। हमारे देश का कानून सभी लोगों को समान मानता है। संविधान की दृष्टि से संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धर्म, अपनी जाति, लिंग यानी महिला या पुरुष के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी सबको सम्मान माना जाएगा। चाहे वो खेल का मैदान हो, बस हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, मंदिर हो, होटल हो, दुकान हो, सार्वजनिक स्थान हो, बाग हो, बगीचा हो, सभी स्थानों पर व्यक्ति को समान अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है। सब व्यक्ति यहाँ पहुँच सकते हैं, किसी को भी कोई रोक नहीं सकता। ऐसा अधिकार हमारा संविधान समानता के अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करता है। साथ ही रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का अर्थ होता है यहाँ देश से, यानी देश में रोजगार के मामले में वह व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सबको समान रोजगार के अवसर प्रदान करेगा अपनी योग्यता के अनुसार। और इसी अधिकार के तहत छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन इस अधिकार के तहत कर दिया गया। यह था अपना समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति और भाषण की
स्वतंत्रता है। वह कहीं भी सभा कर सकता है, संगठन बना सकता है, उसे यह स्वतंत्रता है। देश के किसी भी स्थान पर जाने और रहने और व्यवसाय करने की उसको स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यानी संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी अभिव्यक्ति किसी भी स्थान पर, मंच पर, जो राष्ट्र हित के लिए हो, राष्ट्र विरोधी न हो, उसके लिए वो अभिव्यक्ति दे सकता है। लेकिन वर्तमान में अपन देखते हैं कि राष्ट्र के विरोध में भी अभिव्यक्ति देते हैं, लेकिन फिर भी संविधान उनकी रक्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उनको भाषण की स्वतंत्रता दी गई है, रहने की व्यवस्था और व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये नहीं कि राजस्थान का व्यक्ति पंजाब में काम नहीं कर सकता, महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता, तमिलनाडु में नहीं कर सकता। नहीं, संविधान कहता है व्यक्ति देश के किसी भी स्थान पर जाकर रोजगार कर सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है। लेकिन धारा 370 से पहले यह स्वतंत्रता का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। वहाँ हमारे देश का राष्ट्रपति भी चाहकर भी रहने के लिए जा नहीं सकता था, जा सकता था लेकिन वहाँ जमीन खरीद कर रह नहीं सकता था। लेकिन वर्तमान में धारा 370 को सरकार ने गत वर्ष समाप्त कर दिया, अब उसे खत्म कर दिया 370 धारा को। तो वहाँ पर भी जम्मू और कश्मीर में भी भारत का किसी भी राज्य का व्यक्ति जाकर रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, किसी से जबरदस्ती बेगार करवाना और जोखिम भरे स्थानों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जैसे बेगार करवाना, किसी व्यक्ति को बिना पैसे दिए कार्य करवाना बेगार कहलाता है। मानव व्यापार, देश आज़ाद होने से पहले मानव व्यापार होता था। लोग मजदूरों की तरह, जानवरों की तरह व्यक्तियों को खरीदते और उनसे जिंदगी भर काम करवाते थे। यह मानव व्यापार भी था। तो यह सब शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आता है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है, इसलिए इसको भी शोषण के विरुद्ध अधिकार की तरफ रखा है। चौथा है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देश के सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने, अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। भारत में रहने वाला व्यक्ति कोई भी, उसको स्वतंत्रता है धार्मिक, वह चाहे हिंदू धर्म अपनाए, चाहे मुस्लिम धर्म अपनाए, चाहे ईसाई धर्म, यह स्वतंत्रता भारत का संविधान उस व्यक्ति को देता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसकी उपासना कर सकता है, उपासना के लिए मंदिर बना सकता है, मस्जिद बना सकता है, उसके धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता उसको मौलिक अधिकारों के तहत प्रदान की गई है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सभी व्यक्तियों को, भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं, उन सभी को धार्मिक, भाषा और अपनी संस्कृति, जैसे दक्षिण भारत के अंदर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि भाषाएं हैं, उन भाषाओं के संरक्षण और उनकी रक्षा के लिए, विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने की स्वतंत्रता भी संविधान सब समुदायों को और व्यक्तियों को प्रदान करता है। अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है और अपनी संस्कृति और शिक्षा की वह रक्षा कर सकता है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नाम के अनुसार ही है, यह सभी अधिकारों का उपचार करने वाला है। अगर संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का किसी व्यक्ति का हनन हो रहा है, यानी उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन कोई व्यक्ति, संस्था, राज्य कर रहा है,
तो वह व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के तहत अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय के सहारे से अपने अधिकारों की वह रक्षा कर सकता है। जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी 14 वर्ष से कम आयु के बालक को जबरदस्ती किसी स्थान पर मजदूरी पे रखा जाता है तो वह बालक न्यायालय में जाकर शोषण के विरुद्ध अधिकार के अपील कर सकता है कि मैं 14 वर्ष से कम आयु का हूँ, मेरे साथ जबरदस्ती ये कार्य करवाया जा रहा है। तो यह उसके शोषण के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। व्यक्ति के किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है और संविधान के अनुसार उसको न्यायालय न्याय प्रदान करता है। धन्यवाद। आज हम अभ्यास प्रश्न एक करेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह अपन ने आज मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रसंग यानी जो अपना आज भारतीय संविधान के अंदर जो अगली इकाई थी उसका अपन ने अध्ययन किया। अगले कालांश में अपन संविधान के द्वारा प्रदत्त नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।